लाइव को एक ऐसे एंगल से देखेंगे जो संभवतः आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। और राजनीति, जुडिशरी और जो आपके आईएएस लॉबी है, इसकी शय और मात का जो गेम है, ये संभवतः शायद हमने एक आध बार कभी डिस्कस किया हो तो किया हो, लेकिन आज करने लायक है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। आप शय और मात देखिए किस तरह से चलती है और आपको क्या लगता है सब कुछ इतना ईजी चल जाता है। भारत की डेमोक्रेसी इतनी गंदी तरीके से बनाई गई है कि जिसको आपने चुना वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको करने ही नहीं देंगे और गैर कानूनी तरीके से नहीं करने देंगे। क्यों? कानून आप खुद सुन लीजिए। देखिए 121 में और 50 आर्टिकल 50 और 121 में सुप्रीम कोर्ट को एक सैंक्टिटी दी गई है। वैसे ही 122 में और वैसे ही 361 में विधायिका को और कार्यपालिका को सैंक्टिटी दी गई है। आप मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हूं और बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी बात हो सकती है, हो सकता है मेरा कैरियर अफेक्टेड हो जाए, उससे मुझे निपटना में एक वकील हूं और बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी बात हो सकती है, हो सकता है मेरा कैरियर अफेक्टेड हो जाए, उससे हो सकती है, हो सकता है मेरा कैरियर अफेक्टेड हो जाए, उससे मुझे निपटना में सच को सच बोलूंगा। देखिए 360 एक बात तो क्लियर है, अमिताभ सिन्हा जी कह रहे हैं हो सकता है मेरा कैरियर इफेक्टेड हो जाए। अच्छा, तो ये बात तो पक्की हो गई कि गुंडई चल रही है। कैरियर इफेक्ट कैसे हो जाएगा सर? मेरे को बस इतना समझा दो। कैरियर इफेक्ट होता है अगर आप किसी जज के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दो तो आप खत्म हो गया आपका कैरियर, सारे केस आपके हरा दिए जाएंगे। यानी न्याय नहीं मिल रहा, द्वेष का शिकार हो रहे हो आप। तो ये सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, ये तो गुंडई चल रही है यहाँ पर, खुली गुंडई। और गुंडागर्दी करके कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और गुंडागर्दी करके हम आपको केस हरा देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपका कैरियर खत्म कर देंगे। यह है सुप्रीम कोर्ट। सर कुछ हुआ तो आप कनाडा आ जाना, मेरे पास रहना मेरा सौभाग्य होगा। बिल्कुल भैया, भगना ही पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं हो तो। इतना तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, इससे पहले कभी बोला क्या? नहीं ना, तो आज बोल रहा हूँ कुछ तो होगा तभी तो। आइए, जो आर्टिकल कहता है वो बहुत ही स्पष्ट है कि उसमें जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के ऊपर में किसी तरीके का कोई भी विषय जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। मैं उसका मूल पाठ पढ़ता हूँ। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राष्ट्र प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या अभ्यास के लिए उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये 361 कहता है संविधान का। और यदि द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राष्ट्र प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या अभ्यास के लिए उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये 361 कहता है संविधान का। और यदि सुप्रीम कोर्ट संविधान के उन आर्टिकल्स का अनुच्छेदों का उल्लंघन करेगा तो फिर ये प्रश्न चिन्ह उठेगा सुप्रीम कोर्ट में और ये जनता का सवाल हो सकता है। आज मैं आपसे बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं साहिल आपके माध्यम से कि आज हम लोग उसी फैटर्निटी के सदस्य हैं। हम लोगों को दिक्कत हो रही है अब क्योंकि न्यायालय पे सीधा जनता जो है वो उंगली उठा रही है। पहले न्यायालय एक बहुत ही गरिमापूर्ण सैक्रोसेंट ऑर्गेनाइजेशन होता था, संगठन होती थी। अब मैं एक चीज बताता हूं, क्लियर है सर? कानून में, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गवर्नर और राष्ट्रपति किसी भी कार्य के लिए कोई भी काम वो करेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। इनफैक्ट इट्स वाइस वर्सा। 100 मर्डर किए हों, 100 बलात्कार किए हों, 100 चोरी करी हो, 100 बैंक डकैती डाली हो, आपने किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने, 7 जजेस की बेंच ने, 15 जजेस की बेंच ने, 30 जजेस की बेंच ने भी यदि 100 बार फांसी भी दी है तो एक सिग्नेचर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति, एक सिग्नेचर कंडोन, खत्म, सजा खत्म, फ्री हो गया आदमी। और उसे आप कोई और उस राष्ट्रपति को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों, किस लिए। मन हमारा मर्जी, हम खुश हो गए, छोड़ दिया, जाओ। ऐसा होता है, राष्ट्रपति इतना ताकतवर है। कल कपिल सिब्बल जी कह रहे थे रबर स्टैंप है। भाई साहब आपको पता नहीं है, जिस दिन फंस जाओगे और जिस दिन सजा हो जाएगी यही राष्ट्रपति आपको भगवान देखेगा। जिनकी सजाएं माफ हुई हैं जाके उनसे पूछो। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, आप मर्सी पिटिशन उठाइए और देखिए किन किन की सजाएं माफ हुई हैं। 50% उनमें वो मिलेंगे जो किया नहीं था, फंसाया गया था। ये हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता आप जाके देख लीजिए, जेल के अंदर देख लीजिए, बात कर लीजिए, मालूम चल जाएगा। बहरहाल कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को, भारत के संविधान में लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का, भारत के गवर्नर को किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं दे सकता। पहले उन्होंने डायरेक्शन गवर्नर को दिया, देखा एकदम से, हाँ अच्छा हाथ डाल के देखते ना, पानी गर्म है कि ठंडा, टेस्टिंग द वाटर्स। तो पहले थोड़ा सा देखा, हाँ ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला, फिर कूद गए, राष्ट्रपति को ज्ञान देने लगे। सुप्रीम कोर्ट फंस तो गया इसमें, पर बीजेपी ने तो घुटने टेक लिए, बीजेपी तो वापस आ गई। सही ऐसा ही है क्या? घुटने टेके या मामला कुछ और चल रहा है? ऐसा तो नहीं कहीं और कुछ चल रहा हो। पर पहले निशिकांत दुबे की बात कर ले। निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाई जाए अदालत की अवमानना की कार्रवाई, अटॉर्नी जनरल को दी गई अर्जी। अरे गजब हो गया साहब। वकील अनस तनवीर ने दी है अर्जी।
अनस तनवीर साहब कहते हैं नहीं, अवमानना का केस चलेगा। अच्छा चलो, इनकी आत्मा की शांति भी करा दें, क्योंकि अपने को ज़रूरी है, आत्मा शांति से सबकी होनी चाहिए। जनरल को चिट्ठी लिखी है, अवमानना की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है। ऋषिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनकी विवादित टिप्पणी के बाद, जो उन्होंने न्यायपालिका और सीबीआई को लेकर की। अब ऋषिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। रिपोर्ट सागर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। रिपोर्ट तो साहब निशिकांत, मैंने कल क्या कहा था आपसे, क्या कहा था कि अब अवमानना की कार्रवाई होगी। आ गए उनके, एक इशारा करना तुमने गुर्गे को, चलो जाओ, कल तुम एप्लीकेशन लेना, हम सुन लेंगे। यही तो गुंडाई बंद करनी है, इस गुंडाई को बंद करना है। अगर जज कुछ गलत कर रहा तो उसकी शिकायत कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट का जज यदि गलत है तो उसकी शिकायत कहाँ होगी? नोट मिले हाई कोर्ट जज के घर में जले हुए, आप उसे ट्रांसफर करोगे? खाली एक आम आदमी के घर में यदि 2 नोट मिल जाए जले हुए तो क्या करोगे? मुकदमा करो, FIR दर्ज करो, जेल भेज दो। तो तुम्हारा आदमी क्यों नहीं जेल जाएगा? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, वो गए जमाने, लद गए। अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही बहुत ज़बरदस्त तरीके से तय होने वाली है। उत्तम जी आइए, स्वागत है। आपका कमेंट पढ़ रहा था सर, आज मैंने आपका कमेंट देखा मैंने। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट कितना पाक साफ है, मैं नहीं कह रहा, कोई और कह रहे हैं, मैं उनसे सुनवा रहा हूँ आपको। मेरी कहाँ हिम्मत, मैं तो वैसे ही डरता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। अगर मेरे को ही टांग दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? कितनों का मुंह बंद करोगे? कितनों पर अपना बुलडोजर चलाओगे? कितनों को रौंदोगे अवमानना 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 करके? अरे आपकी मानना हो तब ना अवमानना, जाके पब्लिक में देखो तो सही आपकी स्थिति क्या है। कौन मानता है आपको? है? आप तो जबरदस्ती दादागिरी कर रहे हो आप इस देश के ऊपर, मान कौन रहा है? बहुत सारे केसेस हैं, सबकी एक एक बारी बारी से बात करेंगे। ये ऐसा है, हमारे जितने भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, संसद से ऊपर समझते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जिसको आप ये सोच रहे हो कि बड़ी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करें। हमारे यहाँ शमित मुखर्जी दिल्ली हाईकोर्ट के थे, उनके यहाँ भी केस एक्सीडेंटली रिकवर। एक कोई बिजनेसमैन था जो खूब एडवर्टाइज कर सके और उसमें इन्वॉल्व था, तो उसके टेलीफोन पुलिस ने, CBI ने हेयरिंग पे टेप करके हेयरिंग पे लगा रखे। तो वो टेलीफोन की पूरी ट्रांसक्रिप्ट और किसका टेलीफोन है, कौन कर रहा है, जब वो CBI को पता चला तो पता चला कि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में जस्टिस मुखर्जी और उनके वकील। और जस्टिस मुखर्जी उनसे फोन करके जापानी समोसा और ये समोसा वो समोसा, मैं आपको बता दूँ कि जापानी समोसा कौन नहीं था, लड़कियाँ सप्लाई करती। मैं आपको बता दूँ कि जापानी समोसा कौन नहीं था, लड़कियाँ सप्लाई करती। मैं आपको बता दूँ कि जापानी समोसा कौन नहीं था, लड़कियाँ सप्लाई करती। तो वो मंगाया और उनकी जजमेंट वकील साहब लिखा करते थे, और वकील साहब लिख करके वहाँ उसके पास जो बिजनेसमैन के पास रहती थी, उनके घर से लिखी हुई जजमेंट रिकवर हुई, वो सारी टेप्स रिकवर थी और वो सब कुछ रिकवर। क्या हुआ समझा? उनको डिजाइन करवा करके और एक FIR पे। अब सोचिए ये 2000 का केस है, आज तक ये केस 2000 का केस आज तक पेंडिंग है। जापानी समोसा, ये ऐसा है, हम यानी जापानीज लड़की, कोरियन समोसा लाओ, कोरियन लड़की एकदम चिकनी टांगे, आहा, मतलब रोज बदल बदल के अलग अलग देशों की, और तुम्हें रशियन से ज़्यादा नहीं मालूम। छोटा समोसा लाना, 16 साल की, फ्रेश समोसा हो सील बंद। अब मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही समझ जाओ। ये पूरी बातें रिकॉर्ड की गई, फोन टैपिंग मौजूद है, CBI ने रिकॉर्ड करी, बाकायदा रखी गई सामने। जज साहब की बातें हो रही थी वकील साहब से, वकील साहब दलाली कर रहे थे, लड़कियां सप्लाई कर रहे थे शुद्ध हिंदी में, ठीक है, तरह तरह की लड़कियां सप्लाई कर रहे थे, और वो जजमेंट लिखते थे, जाके देते थे, कोर्ट उसको पढ़ देता था साहब। ये होता है जजमेंट। अभी 1-2 दिन पहले, शायद कल की तो बात है, रात को कोई आता, उसने कहा था क्या बात है कि कुछ खास मुद्दों को आप सुनते हो बाकी को नहीं सुनते हो? क्या इंटरेस्ट है कि आप गुजरात में कोई, अगर महाराष्ट्र में कोई मस्जिद टूट रही होती है, कोई मज़ार टूट रही होती है, तो हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। हाई कोर्ट कहता नहीं हमारे पास अभी समय नहीं, हमारे पास, हम नहीं सुनेंगे इसको। सुप्रीम कोर्ट जाते, घंटे भर के अंदर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता, हाई कोर्ट को नोटिस चला जाता, खटाक, तुमने क्यों नहीं लिया इसको नंबर पे? अरे सामान्य आदमी का घर टूटा तो कभी लिया क्या? वो तो सामान्य आदमी का है नहीं, किसी का परिवार नहीं बिखर रहा उससे। इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है आपको, क्यों हो जाता है? कुछ कुछ केसेस में वकील देखते ही हाँ आ गया हमारा वाला, जापानी समोसा, हाँ, अरे छोटा समोसा, कोरियन समोसा, कंबोडियन समोसा, शौक है गजब, ये प्यास है बड़ी, अरे तो बहुत छोटी चीज़ थी यार, यहाँ तो खेल ही दूसरा चल रहा। आज भी इनकी प्रोफाइलिंग निकाल लीजिए सबकी, अभी मालूम चल जाएगी आपको। सोचिए इस देश के अंदर क्या चल रहा है।
आवाम में सब नंगे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा भी हो सकता रॉबिन जी। चलिए, चंद्रकांत सेठ जी कहते हैं नितिन जी दिस इज टू सपोर्ट योर जर्नलिज्म। धन्यवाद भाई साहब चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर जाऊंगा तो थोड़ा सपोर्ट कर लेना है। तो खैर, कुल मिलाकर बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की जो मानना अवमानना सैंक्टिटी हो तब ना। और आपको क्या लग रहा है, लोग चुप हो जाएंगे? हाँ, देखो, जिस प्रकार से पिछले दिनों जो कुछ भी देखने को आया वो बहुत ही निराशाजनक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अगर भेदभाव करेंगी और यह लोगों को भेदभाव प्रतीत होगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति आस्था कमजोर होगी। और जो सबसे बड़ा विषय है जिसका अभी तक उत्तर नहीं आया है कि जज के यहाँ इतना रुपया मिलता है, करोड़ों रुपया मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल तो खड़े होते ही, आखिर उत्तर कौन देगा? देखा जा रहा है कि देखो, अब ये जब कोई व्यक्ति का बयान होगा, मैं कोई अगर बयान अपना दे रहा हूँ तो मेरा बयान मेरी पार्टी का बयान नहीं होगा, हमारी अपनी निजी सोच हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां हैं तो सवाल तो खड़े होते ही। अरे बाप रे, एक और आ गए मार्केट में, सुब्रत पाठक, ये भी आ गए मार्केट में। ये भी भाजपा के नेता है। अब बताइए क्या चल रहा है इस देश में? नहीं, भाजपा के सांसद हैं, लॉ मेकर। अभी तो निशिकांत बोले थे, पार्टी ने बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुब्रत, एक और एमपी बोल दिए, सुब्रत पाठक भी बोल दिए, पार्टी फिर कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो, पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, सारी बातें आपको सुनाता हूं। एक और देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकता है? जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहां पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहां का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई करें। एक और बीजेपी की नेता बंगाल से अग्निमित्रा पॉल, तो भी कहती बंद कर दो। नड्डा साहब तो कल कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने तो समझा दिया, ऐसी बात नहीं बोलना तुम। तो यहाँ तो सब बोले ही चले जा रहे हैं, और ये तो कल के बाद आज के बयान है। जिसको समझ में आ गया वो ताली बजाओ, जिसको नहीं आया उसको अभी समझाता हूँ। कंसिडरिंग लास्ट 2 वीक्स इवेंट, इट इज क्वाइट एविडेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग बिग, फील्डिंग इज सेट, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली मैच, व्हेन एग्जैक्टली मैच बिगिंस। आते हैं, अभी आते हैं सर, उस पर भी आते हैं। तो सब एक के बाद एक बोल रहे हैं, पर सबसे किलर बयान तो ये वाला है। गाइडलाइन पार्टी की आ गई है, हम उसके साथ हैं। और कभी कभी सत्य सही हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। कभी सत्य सही हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो मैं निशिकांत भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल की जनता सब जानती है। भाई साहब, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। नड्डा साहब कह रहे हैं ऐसा मत बोलो, पूरी भाजपा के सारे नेता कूद पड़े हैं बिल्कुल, हैं? एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, सवर्ण कूद गए इसमें। ऐसा क्या कारण है? ये सारे बयान तो आपके पास SC/ST नेताओं की कमी नहीं, उनसे भी दिलवाए जा सकते थे, तो सवर्णों से क्यों दिलवाए जा रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा कारण होगा कि इन्हीं से दिलवाए जा रहे हैं। पर अभी एक और बाकी है, नहीं बयान नहीं, हाँ, हरीश साल्वे जी को सुनिए। I'm asking you clearly, sir. Did the CJI make a mistake? Did the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, make a mistake in the way he handled this? The collegium made a mistake. The collegium made a mistake. Oh, absolutely. It's wrong on so many levels. I'm saying this decision is wrong on so many levels. It's a mistake for the way it has been approached. It's a mistake to transfer a judge merely on allegation like this. Judicial work has to be withdrawn. And finally, it's a mistake to cast this aspersion on Allahabad High Court. So, but in any case, always when a mistake happens, there are penalties and there are punishments. What is the punishment in this case for this collegium? Or are they above punishment or penalty? And the first thing you do is acknowledge a mistake. All of us make mistakes in life, Sir. especially when you're confronted with situations which are unprecedented. All of us make mistakes in life. The best way to deal with a mistake is to sit back, acknowledge it, and correct it.
हरीश साल्वे जी कहते हैं कॉलेजियम से गलती हुई है वो नोट वाले कांड में, बड़ी गलती है। सबसे पहले तो आप अपनी गलती को मानिए, उसको करेक्ट कीजिए। उधर जो एंकर साहब हैं उनको तो ज़्यादा बैर है। वो कहते हैं कि अगर गलती हुई तो फिर इसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए, सज़ा क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट घिर गया चारों तरफ से। और मज़े की बात यह है कि सब यही कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो है इज्जत करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। एज ए पार्टी बीजेपी कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, इज्जत अपहोल्ड होनी चाहिए, हम उनकी बात मानते हैं। सरकार करी नहीं, कोर्ट की बात तो मानेंगे। और सारे के सारे लोग बयान दे रहे हैं उल्टे। अब मैं क्या कहूँ। फीस फॉर टुडेज लाइफ गुरुजी, पॉलिटिशियंस एंड जुडिशरी हैज देयर ओन सीक्रेट्स, सो बोथ वर्क टुगेदर एंड कीप मम एंड कॉमन मैन इज फूलिश। एब्सोल्युटली, ये तो 100% की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब एक के बाद एक कूदा है। अंदर जाए आपके दुश्मन, आपका परिवार एक साथ है। धन्यवाद एस जी। अब सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा है। पहले, सबसे पहले वो बाद में, क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है? मोदी है, ये ऐसा कर रहा है, जबरदस्ती पंगेबाजी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं और मोदी के चमचे बोल रहे हैं। अभी कल तक मैं एंटी बीजेपी था, आज मैं एकदम से प्रो बीजेपी मोदी का चमचा हो गया हूँगा अचानक से। मतलब सर ऐसे एकदम से बदलता है मौसम अपने कि मतलब भगवान मालिक है। चलिए, तो बीजेपी वालों की बात छोड़ देते। बीजेपी वाले बदमाश लोग हैं, ये सारे के सारे बदमाश हैं, इन्हों पर भरोसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो चलो उनकी अम्मा से सुनवा देते हैं। आइए, आहा, ये तो अपने आप में कोहिनूर हीरा है ये वीडियो, सुनिए ध्यान से। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? How? वल्लाह तुम क्या करती, बहुत खराब होती। अब भाई एक बात बता दे, कांग्रेस सिर्फ एक बात समझा दे, मतलब दादी सही थी हैं या अधपगला बच्चा सही है। कांग्रेस को काटो तो खून नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। इस वीडियो के बाद कांग्रेस के प्राण निकल गए हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर भाजपा कर क्या रही है। डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एज ए पार्टी, मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं समझ में, तो एज ए पार्टी बीजेपी संविधान के साथ खड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। एज ए पार्टी होना भी चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के और संविधान के साथ खड़ी है, सरकार को यही करना चाहिए। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है, तो उसके सांसद, उसके नेता, उसके विधायक तो कुछ भी बोल सकते हैं और वो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, इसमें कोई क्या कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि विधायकों को खरीद लिया हो, सांसदों को खरीद लिया हो, कोई उनके गुलाम तो है नहीं बीजेपी के, जिसका जो मना रहा है बोल रहा है। नहीं, कमाल है, इतनी डिसिप्लिन पार्टी और ऐसा। अध्यक्ष जी चिल्ला रहे, ऑर्डर ऑर्डर, कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। विधायक से लेकर सांसद सब बोले जा रहे, दैत दनादन, दैत दनादन, दैत दनादन। अभी कम बोले, बहुत है। पत्ते जब खुलेंगे ना तो चिंदी भी नहीं बचेगी। जिस ट्रस्ट की आप बात कर रहे हो ना, वहां चिंदी भी नहीं बचेगी एक सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। इतने केसेस हैं। ये तो शुक्र मनाइए अभी बहुत कम हुए। तो भाई एक बात तो बिल्कुल साफ है, अध्यक्ष जी का काम है पुचकारना। और वो कहते अरे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। वो अभी उन्होंने पूछा था ना, जानू तुमने ऐसा बोला क्या कि यूरोपियंस जो हैं वो सब ऐसे हैं जोंक हैं? नहीं, मैंने कब बोला? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। जब वो ऐसा कर सकते तो भाई यहाँ कौन सी बड़ी बारी बात है, ये भी कर रहे हो। मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ भाई साहब। ये लोग बदमाश है, मेरी बात ही नहीं सुनते। पहली बार देख रहा हूँ सब बात नहीं सुन रहे लोग, लेकिन अच्छा है, चलो नहीं सुननी चाहिए बात। कम में ज़्यादा समझ लीजिएगा, ज़्यादा बोलने में दिक्कत है। तो लोग तिलमिला तो बहुत रहे, कर कुछ नहीं पा रहे। और बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है अरे साहब, बात तो निशिकांत दुबे इज ऑन फायर। वक्फ इज अनडाउटेडली ब्लेटेंटली सिनिस्टर इविल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट टू ग्रैब मुस्लिम लैंड्स। DY कुरैशी साहब बोलते हैं, जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे। दुबे जी कह रहे हैं, निशिकांत दुबे जी, आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के
संथाल परगना में विदेशी घुसपैठियों के वोटर सबसे ज़्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो ये ज़मीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन, बौद्ध धर्मावलंबियों की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1889 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया था आतिश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। अरे बाप रे, इतना हार्ड। वो कहते हैं वक्फ की जमीन, ठीक है। वक्फ बोले तो क्या हुआ? दान, डोनेशन। ऐसे ही हुआ ना, यहाँ दान नहीं चलता, इधर फीस है, दान डोनेशन नहीं है। दान, डोनेशन, वक्फ किस चीज़ का कर सकते हो? जो आपकी हो। क्या मैं स्टेट बैंक का जो लॉकर है, स्टेट बैंक की चेस्ट को मैं अभी दान दे दूँ? है, मैं दान दे दूँ राम मंदिर में? स्टेट बैंक की जो चेस्ट है वो पूरी मैंने दान दी, माना जाएगा? नहीं, तुम्हारी है ही नहीं, पागल हो क्या? तो ऐसे ही ये वक्फ के लिए भी तो जरूरी है कि ज़मीन तुम्हारी हो। अब वो कहते नहीं, वो तो पकाक मुगलाई वो करके गए थे, तो उनके कौन से बाप की ज़मीन थी? ज़मीन तो हिंदुस्तानियों की थी, भारतीयों की थी। वो तो खुद लुटेरे थे, वो चक्के थे, उनका वक्फ कहाँ से हो जाएगा? वो तो कब्जाई हुई ज़मीन थी, कब्जा वापस हो गया, खाली हो गया। 1947 में कब्जे खाली, तुम्हारी जगह है ही नहीं, तो कहाँ से वक्फ आ गया? कहाँ से, कहाँ ये पागलपन चल रहा है? खैर, सुप्रीम कोर्ट और जनता का लड़ाई है, जनता की लड़ाई जो बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी के जो सांसद या विधायक हैं वो लड़ रहे हैं, और हिम्मत चाहिए इतना बोलने के लिए, लेकिन बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। फाइनली किसी ने तो हिम्मत करी बोलने की। सबसे पहले बोलने वालों में कौन थे पता है? अजीत भारती। केस ठुक गए, लेकिन बंदा पीछे नहीं हटा, मानना पड़ेगा। लेकिन उनके सपोर्ट में भी कुछ लोग आए। कौन लोग आए वो उनको पता है, हमको पता है। और अब एक एक करके लड़ाई धीरे धीरे, ठीक है, लड़ाई शुरू छोटे लेवल से हुई थी, करते 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 एक आम इंसान ने यूट्यूब पे बोला, और बढ़ते 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 आज सांसदों पर आ गई। और अब संसद और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट को सोचना क्या करना। अगर ये गलती करते हैं कि निशिकांत दुबे पर अवमानना का केस चलाते हैं, तो अभी चलना या समझ लेना यहाँ से एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर एक बात तो पक्की है, देयर इज समथिंग मोर देन मीट्स द आई। जो दिख रहा है शायद उससे कई गुना ज़्यादा कुछ और चल रहा है। आइसबर्ग देखा कभी? आइसबर्ग कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग बोले तो बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, वो ऊपर इतना सा दिखता जरा सा। जो समझदार सेलर होता ब्रेक लगा लेता, अपने जहाज को वहीं रोक लेता, बोले अरे वो देखो 5 किलोमीटर दूर आइसबर्ग है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ऊपर जो इतना सा दिख रहा है वो अंदर नीचे इतना बड़ा है। तो अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कुछ और तो नहीं चल रहा। देख लें जरा। अब यूसीसी की बारी। वक्फ कानून के बाद बीजेपी ने कर दिया साफ, कहा अभी तो शुरुआत है। आई ला, क्या बात है। कोई रात को आता है, उसने बताया था ये तो 20 अप्रैल की खबर है, ठीक है, और वो भी रात को 11:22 की। रात को कोई आता, उसने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही अभी बात करी थी कि यूसीसी आएगा। खबर सही थी। अब सवाल इस बात का है कि ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट उधर दिखा के इधर कोई पॉकेट मार के तो नहीं जा रहा यूसीसी की है? या फिर उल्टा होने वाला है कि यूसीसी की पॉकेट दिखाकर उधर देखो यूसीसी आ रहा है और धप्पा एनजेसी पे लग जाए। देखो, इस सरकार की एक खासियत तो है, ये जो करने वाली होती है ना सर, वो कभी नहीं बताती। ये मोदी गवर्नमेंट की खासियत है। ये जो करने वाले हैं ना सर, ये कभी नहीं बताते। जो दिखा रहे हैं ना, ये बस नहीं करने वाले। जो मैं बोलता हूं वो मैं कभी नहीं करता। जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। फिल्म का डायलॉग है, लेकिन इस सरकार के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली फिट है। एक बात तो पक्की है, हलचल होने वाली है, और अच्छी खासी हलचल होने वाली है। और क्या होने वाली है ये मुझे क्या मालूम, मैं कैसे बता सकता हूँ? 1 मिनट के लिए मान भी लो कि अगर मालूम हो तो मैं कैसे बता दूंगा? मैं क्या पागल हूँ जो बता दूंगा? वैसे नहीं मालूम है, हमको वैसे भी कुछ नहीं पता होता है। ये मैं कई बार आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो बस दिल थाम कर बैठिए और इतना समझ लीजिए कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। और वो कुछ लोग कह रहे हैं, रोज आके यहाँ बताते गुरु जी भूकंप आया। एक खड़े होकर संसद में कहते मैं बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा। भाई साहब, आपके बोलने से तो भूकंप नहीं आया, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बस 2-4-6 दिन में ही कुछ हो जाए। मेरे को लग रहा है कल ही कुछ लफड़ा ना हो जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, बातें तो बहुत सारी है, पर खैर देखते हैं।
क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के पास नंबर्स कम है पिछली बार से, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे काम पिछली बार हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब रिस्क खेली जा रही है। और आप एक बात समझ लीजिएगा, बड़े क्लियरली बता दूं, आपको लगता होगा ये